जय हिंद दोस्तों चालाक चीन ने फ्राइडे के दिन अनवेल की है उसकी पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन जो कि तिब्बत में चलेगी। तिब्बत में वो चल रही है, ठीक है, हमको कोई उससे समस्या नहीं है, लेकिन हमको समस्या यह है कि जो इसका सेगमेंट लहसा से लेकर नाइंची भी चीन में ही है और लहसा जो है वह कैपिटल है तिब्बत की। तो लहसा से नाइंची तक का जो सेगमेंट है वो हमारी जो अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उसके बहुत नज़दीक है। ये जो नाइंची शहर है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से बहुत निकट आता है। तो ये डेफिनेटली आईब्रोज रेज करता है। हालांकि चाइना कहता है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर तिब्बत के लिए ये सब कुछ कर रहा है, बातें ऐसी ही की जाती हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वह होता नहीं है। वो राजनीति ही क्या जो समझ में आ जाए तो उसको समझना पड़ता है, उसका बहुत डिटेल में अध्ययन करना पड़ता है। तो ये लगभग 435 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन डाली है और इन लोगों ने टारगेट रखा था कि 1 जुलाई को जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ है उसके पहले करेंगे, तो उन्होंने वह किया है। और ये बेसिकली इसके 90% जो ट्रैक है वह 3000 मीटर अबव सी लेवल है, तो मतलब काफी ऊंचे लेवल पर ये उन्होंने बनाई है। इसमें 47 टनल्स हैं, 120 ब्रिजेस हैं, तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है चाइना ने बुलेट ट्रेन के रूप में, जो कि 160 की स्पीड पे चलेगी। 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये चलेगी और इलेक्ट्रीफाइड है पूरी तरह से। अब ये आप देखिए कि हमको क्यों चिंता करना चाहिए, मैं भी बताऊंगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। देखिए, ये हमारा प्यारा देश है इंडिया, ये हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश, ये चीन आ गया तिब्बत का एरिया, तिब्बत की लहसा जो कि तिब्बत की कैपिटल सिटी है, और यह वह टाउन है नियांची, जहां पर ये लहसा से कनेक्ट होती है। आगे तो ये चेंडू वेंडू को भी कनेक्ट करती है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, वह उनका लुकआउट है। हालांकि वो बना रहे हैं उन्हीं की सीमा में, भारत की सीमा में नहीं बना रहे हैं, उन्हीं की सीमा में बना रहे हैं। लेकिन आप ये दूरी देखिए, अरुणाचल प्रदेश की से इसकी दूरी बहुत कम है इस नियांगची टाउन की, और ये लहसा से इसको कनेक्ट करती है। जो फुली इलेक्ट्रीफाइड जो ये बुलेट ट्रेन है, तो भारत के लिए डेफिनेटली ये आईब्रूज रेज करने का विषय उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि इस प्रकार की यदि इतनी गति वाली ट्रेन से केवल पैसेंजर्स का ही मूवमेंट नहीं हो सकता, मिलिट्री वॉर इक्विपमेंट का भी हो सकता है, सोल्जर्स की बटालियंस का भी हो सकता है। तो बहुत कम समय में चीन मोबिलाइजेशन कर सकता है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम रेड लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं, हम आईब्रो क्यों रेज करते हैं, क्योंकि चाइना जो है हमारे प्रांत अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। चीन की आदत है यह कि हर किसी की जमीन के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए रखना, तो इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है और चिंता होनी भी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन चीन जो है ना, ये हमारी जो सीमा है उसके आसपास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो बदकिस्मती से भारत ने बहुत देर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। हालांकि ये बात सच है कि पिछले 5-6 सालों में भारत सरकार ने जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बॉर्डर रोड्स का, उसमें कई गुना इजाफा किया है, और चीन इसलिए परेशान भी है और चिंतित भी है। देखिए, चीन ने इसके पहले भी जो चुम्बी वैली है जो सिक्किम की बॉर्डर से लगी हुई, वहां पर भी इन्होंने रोड्स और रेलवे लाइंस डाली थी। अब ये आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के इधर भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आईब्रोज उठा रहे हैं, हम पैनी नजर रखे हुए हैं, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं। मैंने आपको बताया कि हम भी अपने बॉर्डर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने अपनी स्क्वाड्रंस जो सुकोई 30 MKI की है उसको स्थापित किया है, मूव किया है। ये झाबुआ, हाशीमारा और तेजपुर की जो हमारी हवाई फील्ड्स हैं, एयर फील्ड्स हैं, वहां पर हमने स्क्वाड्रन बिठाई है सुकोई 30 की। उसी के साथ साथ हमने उसी क्षेत्र में
जो रफाल है, रफाल के अभी 5 जेट्स हैं उस स्क्वाड्रेंट के, अगले वर्ष तक के 13 और हो जाएंगे क्योंकि 18 का एक स्क्वाड्रेंट बनता है। तो रफाल को भी बिठाया है। नॉट टू फॉरगेट कि ये जो रफाल है ना, इसमें हैमर एम्यूनेशन भी है जो चीन के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। इसीलिए शायद चीन ने S-400 की भी खबर आ रही है कि भारत से जो लगी हुई सीमा है उधर उसने S-400 बिठाई है। ठीक है, बिठाने दे, हमारे पास भी बहुत सारे काउंटर है। बीच में कुछ चीजें यह भी आई थी कि जो उनकी शिनजियांग कमांड है जो चाइना की, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स दी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स भी है और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो चीन जो है वो काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अब यदि ऐसा कुछ होता है तो पैनिक की बात नहीं है। आप ये मत भूलिए कि 47 टनल्स और 120 ब्रिजेस हैं इस रेलवे लाइन में। जरूरत पड़ने पर चाहे रफाल के माध्यम से या फिर क्रूज मिसाइल के माध्यम से इनको तोड़ा जा सकता है, इनको बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए S-400 उसने भी लगाया है। तो काउंटर दोनों तरफ से चल रहा है। वह भी चिंतित है कि हमने जो रफाल की स्क्वाड्रेंट बिठा रखी है या दूसरे स्क्वाड्रेंट सुखोई 30 MKI की बिठा रखी है या फिर हमारे जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से या हमारी दूसरी मिसाइल से, उन सबको लेकर वह भी चिंतित है। लेकिन हम भी चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। चीन की गिद्ध दृष्टि को आप भूल नहीं सकते। तो मैं फिर कहूंगा कि देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है, देश पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन इस चालबाज चीन के ऊपर पैनी नजर रखना जरूरी है। मैं रखता हूं, बतौर नागरिक अपना जो फर्ज है वह पूरा करता हूं। आपसे भी निवेदन करूंगा कि भारत के जितने दुश्मन देश है, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो भी हैं, इन सब के ऊपर पैनी नजर रखें। क्योंकि जब हम नजर नहीं रखते ना, जब सिटीजन्स जो हैं वह इतने ज्यादा चीजों को नहीं समझते, तो वो अपनी सरकारों की मदद नहीं कर सकते समय आने पर। और जब डिफेंस की बात होती है, स्ट्रेटेजिक की बात होती है, तो सरकार एक हाथ होती है और सिविलियन सिटीजन्स दूसरा हाथ होते हैं, और दोनों हाथ मिलकर बड़े स्ट्रांग बनते हैं, सशक्त बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।